भैरो जी की जय बोलो तो मारो काई जावे गो। कैसे? अरे भैरो जी की जय बोलो तो मारो काई जावे गो। मोटी अटकेगी संकट में आडो आवे गो। भैरो जी की जय बोलो तो मारो काई जावे गो। मोटी अटकेगी संकट में आडोर आवे गो। भैरो जी की जय बोलो तो मारो काई जावे गो। मोटी अटके गो संकट में आडोर आवे गो। हाजी देखिए, जैसी महफिल वैसा गीत, भक्त और भगवान का प्रसंग है। जो माता बहनों, कि हमारे राजस्थान में भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई हुई थी, जिसका आज भी किताबों में पाठ पढ़ने को मिलता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में पिंडरपुर गांव में भगवान कृष्ण का भक्त सकोबाई हुई थी, जिसका भक्तमाल में पहला नाम है। सकोबाई भी मीराबाई की तरह कृष्ण भगवान की प्रतिमा को साथ लिए घुमा करती, कृष्ण के ही भजन और गीत गाया करती। इस तरह से बचपन गुजर गया। और पिंडलपुर में मिट्ठुल भगवान का हर साल छोटा सा मेला भी लगा करता, तो सकोबाई उस मेले का पूरा आनंद लेती। लेकिन धीरे धीरे सकोबाई जब जवान होती है तो हर बहन बेटी को पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। सकोबाई की शादी हो गई, ससुराल चली गई, और ससुराल में जाकर देखती है तो सकोबाई और भक्ति के बीच एक सास रूपी दीवार खड़ी हो गई। क्योंकि हर सास बहू से काम चाहती है। सकोबाई घर का काम थोड़ा कम कर पाती, भजन और पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान लगाती तो सास नाराज रहती, पति भी प्रेम नहीं करता। इस तरह से 12 महीना निकल गए, और 12 महीना के बीच में सकोबाई के पीहर में मिट्ठुल भगवान का मेला चालू हो गया। तो सकोबाई ने पति और सास के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि मैंने बचपन से लेकर आज तक भगवान कृष्ण का मेला नहीं छोड़ा, केवल 2 दिन के लिए गांव भेज दो, मैं भगवान कृष्ण का मेला देखकर बिना लबाए वापस आ जाऊंगी। तो सास ने नकटी सकती कह करके गाड़ी काटी रे लोहड़ी सोत मेलान में तो नकटी लुगाई जावा करे। पति के पास गई तो पति ने भी फटकार लगाई, तो बेचारी हाथ में गागर लिए पनघट पर पानी भरने को जाती है। ससुराल वालों के बारे में किस तरह के विचार पैदा होते हैं? कैसे बोले भैया? अरे ले भजन करो तो सास लड़ दिन रात गजब को गोला रे। रे भजन करो तो सास लड़े दिन रात गजब को गोला रे। तेरी मोंडा सोई को बोल रंग ढोला रे। भजन करो तो सास लड़े दिन रात गजब को गोला रे। मेरे मोंडा सो को बोल मेठे बोला रे। भजन करो तो सास लड़े दिन रात गजब को गोला रे। मेरे मोंडा सो को बोल मेठे बोला था पूरा बदमाश नार सकोबाई बाके भाई। कैसे? नहीं नाम राम को जाने, दिन उठ कर कड़ेस मटा देख अपनी भारी ताने। सकोबाई हरि गुण गावे, घर के सहे कड़ेस अरे पिण हरी सहेत लगावे। सासू मिली नार नखराड़ी, देख बहू के हाल दे रही गाड़ी। कैसे? पिण रटे राम को नाम ध्यान ऊ राखे गिरधर पे। कैसे भैया? और मेला को भज गई छोड़ दई गागर पनघट पे रे। भजन करो तो सास लड़े दिन रात गजब को गोला रे। मेरे मोंडा सो को बोल मेठे बोला रे। भजन करो तो सास लड़े दिन रात गजब को गोला रे। मेरे मोंडा सो को बोल मेठे बोला रे। ओ जी सकोबाई पानी भरने के लिए पनघट पर पहुंची तो विचार किया भगवान कृष्ण का मेला देखने के लिए तो जाना है, और जरूर जाना है। ओ मेरे बेटा, जरूर जाना है। अपनी गागर को
मटकी को पनघट पर छोड़ दिया और डायरेक्ट मेला देखने के लिए भाग गई। लेकिन उसी क्षण एक दूत्यावड़ी पाड़ोसन पानी भरने के लिए पनघट पर पहुंच जाती है। सकवाई को जाते देख लेती है और सास से क्या लगा लूतरी लगाती है। क्या लग रही भैया? आज इधर पनघट पर झेड़ चली अलवेली, कैसे? बाको लगे हुए हरी से हेत साथ में नहीं कोई संग सहेली। मुड़ मुड़ देखत जावे और हो नहार की बात नार एक पानी भरी बे आवे। बान सुनी देखिए झेड़ नार चल दइए। कैसे? दिए दूत भिड़ाए जारवा की सासू से नो खइए। सकवाई बड़ी को धाती और मेला कू गई भाग भोटिया मैंने देखिए जाती। बकू तनक शर्म को आई गागर पनघट पे छोड़ आई। कैसे? अरे है पूरी बदमाश भोटिया तेरी नक चंडी। कैसे? और मेला कू गई भाग लई वन सूद पकड़ांडे रे भजन करो तो सास लड़े दिन रात गजब को बोला रे। तेरे मोंडा को बोले मेटे बोला रे। भजन करो तो सास लड़े दिन रात गजब को बोला रे। तेरे मोंडा को बोले मेटे बोला रे। दूत्यावड़ी पाड़ोसन ने और सकवाई की सास से जाकर लगा लूतरी लगाई री बेड़ा थारी बोटिया तो मेला देखने के लिए भाग चुकी है। मैंने आंखों से देखा है और उसकी मटकी भी पनघट पर पड़ी है। कैसे? तो सुन भौवल के हाल सास भरनाई। सुन भौवल के हाल सास भरनाई। कैसे भैया? मेला को गई भाग लाडला तेरी देख लुगाई पानी। लेर कुआं से आती रसूदी मेला को जाती। कैसे? कैसे? भारी मिली भोटिया खोटी नहीं देवेगी लाल ई रोटी। जब से या घर में ई आई या न घर की धूड़ उड़ाई। भाभी काम करे नहीं धंधो दिन भर चले सोत को पंखो होते ने बेशरमाई कर ली। बाकू अभी से मुंड पे धर ली। कैसे? बेटा मेला में तू जाजो बाकू पकड़ हाथ ले आजो। तो ले लाठी चल दी और रांड को देखू मेला में। कैसे? और भर गया रोस अपार नार जा खेले गेला में रे। भजन करो तो सास लड़े दिन रात गजब को बोला रे। तेरे मोंडा को बोले मेढे बोला रे। भजन करो सास लड़े दिन रात गजब को बोला रे। तेरे मोंडा को बोले मेढे बोला रे। तो माँ के कहने पर देवदत्त हाथ में लाठी उठाता है और इतनी जोर की दौड़ लगाता है कि सकवाई को मेले में नहीं पहुंचने दिया। अध पर गेल में ही जाकर घेर लिया। और क्या किया? क्या क्या भैया? तो लई गेल में घेर नार बन जाती। कैसे? अरे पीछे से पकड़ो रे हाथ दई जब दो हाथन की रे लाठी। जाते ही मार दई बन गाड़ी चरणन में पड़ेगी रे आड़ी। ए मारे में ते ढोला। कैसे? कैसे? ओ मारे में ते ढोला मोने अकन ते डर पाले रे। मारे में ते ढोला। ए हे मारे में ते ढोला रे मोने अकन ते डर पाले रे। मारे में ते ढोला। हो कस के उठेगी। कैसे? कैसे? अरे कस के उठेगी मारो जिया दुख पावे से। कसा के उठेगी मारो जिया दुख पावे रे। कसा के उठेगी मारो जिया दुख पावे रे। लेकिन नहीं माना। लाठी पे लाठी लाठी पे लाठी बेचारी को दगड़ा की रेत चटा दी रे। जैसे तैसे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। किस तरह गड़गड़ाने लगी। कैसे कर भैया? मत मार मेरे बलमा बेदर्दी। कैसे? कैसे? अरे बेदर्दी रे बेदर्दी रे मार नस रे सब नस नस भर दी। मत मार मेरे बलमा बेदर्दियों मार नस रे सब नस नस भर दियो। मत मारे मेरे बलमा बेदर्दी। हो लाठी तेर मेरी चूड़ी रे फोड़ी। भैया कदर मेरी ठोडी रे चोली। अरे
जट कर देर फाड़ दियो सनिया भैया ते लाठी चोराड़ी मेरी कणिया गेल चलो रे मुपे नाए जाव तने बोरी रे को गेते यम मेरी के रे दियो मत मारे मेरे बल मां बेदर्दियों मार न सपना सब दियो मत मारे मेरे बल मां बेदर्दी तुम्हारे मत भरतार मांग रही मैं तो पे माफी कैसे और आली लोदड़ी बोड़ा की रे काई रे दिल में बाकी भैया मेरा लड़े दिन रात गजब को बोला रे हे मेरी मोंडा सू को बोले मैं थे बोला रे भजन करूं तो सास लड़े दिन रात गजब को बोला रे हे मेरी मोंडा सू को बोले मैं थे बोला रे नहीं पहुंचने दिया बेचारी को मेले में पीटता हुआ घसीटता हुआ जब माँ के सामने लाके खड़ा किया तो बहू को देखता ही सास कहीं कहीं खेवा लगी रे काहे करे भैया रो रही अबला नार पकड़ घर लायो कैसे अब रो रही अबला नार पकड़ घर लायो घेरी दइये मार नार ने भारो भारो रुधन मचायो डोकरी दौड़ी भागी आई डोकरी दौड़ी भागी आई बैंद में रस्सी घर से लाई हो या को बैंद पटक दे बेटा और मेला को गई भाग लगा 10-5 और या के सोटा जब रस्सी हाथ उठाई खम्म के बांध दई सकवाई खम्म से बंद रहे दोनों हाथ के अरजी सुन जो रे दीनारे नाथ अरे मैं बंदी रे खामा से अरे जियो करो रे दीनारे नाथ अरे मैं बंदियों खामा से अरे जियो करो रे दीनानाथ बंदे रहे हाथ मांगे रही माफी कैसे ओ बंदे रहे हाथ मांगे रही माफी रे ढोला मेरो ओ सैया मेरो दिए रहो लाठी पे लाठी कहे तो जो या बोला रे नारे मेरी ओ सोदले जोरे दीनारे नाथ अरे मैं बंदियों काम से अरे जियो करो रे दीनानाथ अरे तेने द्रौपदी चीर बढ़ायो कैसे ओ धना भगत को खेत नाथ तन बिनाई बीज नवे जायो तेरे सुन नरसी ढिंग तू आयो और सरसागढ़ में जार भात रामा को तन भर वायो ओ कन्हैया सुना था द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर उसकी लज्जा को रखा धना भगत का खेत भी बिना बीज के नब जाया नरसी भगत का भी जाकर तूने भात भर दिया लेकिन तेरी सकुबाई के ऊपर संकट आया तो तू कहाँ चला गया कैसे अरे सुन अबला की टेर छोड़ दई जब राधा रानी कैसे अरे बाकी मौसी जाई रे भेण बनायो मोहन बनवारी रे मौसी जाई रे कैसे भैया अरे मौसी जाई रे भेण बना जा खोली बेड़ी रे हाथन के आहारे मौसे जाई रे भेण बना जा खोले बेड़े आतन के रे 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 धर लियो भेस जनानो फेरायो चूड़ी रे काचन के मौसे जाई रे भेण बना जा खोले बेड़े आतन के धर लियो भेस जनानो फेरा चूड़ी काचन के मौसे जाई रे भेण बना जा खोले बेड़े आतन के सकुबाई ने खंबे से बंधे बंधे जब भगवान कृष्ण को पुकारा तो भगवान सकुबाई की मदद करने के वास्ते राधा रुक्मणी का साथ छोड़ देते हैं और जनाना भेष धारण करके सकुबाई जैसा रूप और बाना बना करके मदद करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। कैसे कैसे अरे भैया सुनी टेर भगवान चले गिरधारी कैसे सकुबाई के हेत बनो जब मोहन नर से नारी कैसे भैया धरो जनानो भेष नगर में आयो बंदी देख खम्मा से बाने ऐसे बचन सुनायो भेणा में तेरी मौसी जाई मैं तो ही सुमिलवा आई कैसे बांध पटक दई तो कू सारो हाल सुना दे रे अरी भेणा के दे रे कैसे ओ भेणा के दे रे सुना दे समाचार सास रम काई काई हो रो रे ओ भेणा मेरी के दे रे सोना
सास रम काई काई हो रे ओ बहना मेरी रे बहना मोसो सास लड़ रे दिन रात। कैसे कैसे के बहना मारी सास लड़ रे दिन रात। बलमा देव देश निकालो रे ओ बहना मेरी सास लड़ रे दिन रात बलम देश निकालो रे ओ बहना मेरी। अरे आपा चालेंगी मेला में, आपा चालेंगी मेला में, रोटी बांध धरिए थैला में, दुनिया मेलो देखन जावे, हेली मत ना देर लगावे। कैसे सुन बहना समाचार भगी में तो आई रे गेला में। कैसे अरे तो रोटी लाई में बांध कला कंद लाई रे थैला में रे मौसे जाई रे बहन बना जा खोले बेड़े आतन के धर लियो बेस नानो फेरा छोड़े कातन के मौसे जाई बहन बना जा खोले बेड़े आतन के धर लियो बेस नानो फेरा छोड़े कातन के। भगवान कृष्ण के पास कोई खाने वाला कलाकंद नहीं था, वो जी प्रेम रूपी कलाकंद था, से तो कई गुना मीठा था। तो सकवाई कहने लगी रे तू मेरी मौसी जाई बहन कहां से आई है, मैं तुझे नहीं जानती, और जानती हूं तो इतना जानती हूं कहीं से मेरी सास या मेरा पति आ गया तो दूसरे खंबे से तुझे भी बांध देंगे। कैसे भाग जा यहाँ से। जब कह रहे हो कृष्ण मुरारी कैसे भैया पिंडलपुर में मेड़ो चल रहे हो जा रहे नर और नारी, तू सुन मेरी मौसी जाई अरे मतलेबा को नाम मेरी मेले नहीं कुगते कराई। ओ मेरी बहन उस मेले का नाम मतले, उस मेले ने तो ये मेरी कुगत करा रखी है। जब कह रहे हो कृष्ण मुरारी कैसे जब कह रहे हो कृष्ण मुरारी और पिंडलपुर में मेड़ो चल रहे हो जा रहे नर और नारी, तू सुन मेरी मौसी जाई और मत रो मेरी बहन अरे देखे मेड़ो देखन जारी, ओ दिन 2 दिन में आ जाजो और दे तू मोकू बांध बहन पिण धोखो मत करे जाजो। अरे घर को काम काज कर लूंगी तेरो लड़गो भेड़ भरतार मार खा लूंगी। कैसे तो मेड़ो देखन जा मेरी भेड़ा राखुर तेरो मान। कैसे और सुखबाई के हेत खम से जार बंधे भगवान मौसे जाई रे बहन बना जा खोले बेड़े आतन के धर लियो बेसत नानो फेरा छोड़े कातन के मौसे जाई रे भेड़ बना जा खोले बेड़े आतन के धर लियो बेसत नानो फेरा छोड़े कातन के। खुद भगवान कृष्ण सकवाई के वास्ते खंबे से बंध जाते हैं और सकवाई को खंबे से खोलकर मेला देखने के लिए विदा कर देते हैं और कहते हैं बहन 1-2 दिन में मेला देखकर जल्दी वापस आ जाना और पीछे की कोई हद फिकर मत करना, क्योंकि तेरी मेरी हम सकल एक जैसी है। मौसी जाई भेड़ जो ठहरी ना तेरी सास पहचानेगी ना ही तेरा पति पहचानेगा, और तेरे खातिर तेरी सास लड़ेगी तो मैं लड़ाई सहन करूंगी और पति पीटेगा तो मैं पिटाई भी खाऊंगी। ऐसा कहकर भगवान खुद खंबे से बंध गए और सकबाई को मेला देखने के लिए विदा कर दिया। सो आगे से अब पाछा सुकाई हो बेलो क्या हो भैया सकोबाई खोल खम से दइए तनक न करी अमार गेलवन झट मेड़े की लइए न्या की छोड़ अगाड़ी गाऊं श्री कृष्ण के देख हाल बतलाऊं। 2 दिन बंदे कृष्ण को हो गए पामन में गांठे पड़ गए वे तो 3 लोक के स्वामी भूखे बंद रहे अंतर्यामी। तो दौड़ो पाड़ो सी एक आयो बाने ब्राह्मण जार गिड़ायो तो कु तनक शर्म को आई कैसे? और आती जाती नहीं रे लुगाई तन बुरी तरह धमकाई कैया बेशरमाई धारी रे कैसे ई आती जाती नई भोटिया भारी मारी रे कैसे बेशरमाई धारी रे आते जाते नई भोटिया भारे मारे रे अरे भारी मारी रे लुगाई तन भारी मारी रे भारी मारी रे लोगन भारी मारी रे के थारे थारे हया
शर्म नहीं भाई रे, माँ बेटा एक सार खम्म के बंदी लुगाई रे। थारे हया शर्म नहीं भाई रे, माँ बेटा एक सार खम के बंदे लुगाई रे। तो रस्सी दई खुलाए कृष्ण की कटा दई बेड़ी, कैसे रे धर्मा था पे झेड़ लई वन पन घट की गेली। अजीब पड़ोसी के द्वारा और भगवान कृष्ण की बंदी तो खुल गई, लेकिन कन्हैया सकुबाई स्वरूप आराम करने के लिए बैठते हैं तो सास बड़बड़ावा लाग रे लोड़ी सोत कहाँ बैठती है, घर में तो पानी की बूंद भी कौन और मटकी थारी पनघट पर पड़ी है। क्या आदेश देती है, क्या करे भैया? अरे रे रे घर में तो धीरे भैया, ए रे 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 घर में तो बूंद नहीं रे पानी की, ओ परंडो तेरो खाली भैया, खाले रे वो बेला खणी रे तेरिया तो को के सारा मनाए आवे। रे 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 घरा में तो बूंद नहीं हो पानी की, रो परंडो तेरो खाले रे वो वे लगानी रे तेरिया तो कोने के सारा मनाई आवे। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि वास्तव में सकुबाई की मटकी तो पनघट पर पड़ी है और सास ने पानी भरने का आदेश किया है तो पानी भरना पड़ेगा। और किस तरह कामकाज को संभालने लगे भगवान कृष्ण। कैसे करें भैया? अरे लेके घर को सारो, कैसे? अरे देख घर को सारो काम करे कणिया कर देवर जाटे का। रे घर को सारो काम करे कणिया के देव जाट का। ओ पानी लावर के साना दो दो माटे का, घर को सारो काम करे कणिया के देव जाट का। पानी लावे वो के सन दो दो माटे का, घर को सारो काम करे कणिया के देव जाट का। पानी लावे वो के सन दो दो माटे। ए जिधर माथे पे झेड़ चले गिरधारी, कैसे? माया दई फैलाए कहे जब बेटा सु मेहतारी। भोटिया चोखी लागे घर में या तो बदल गई रंग ढंग में, पानी दो दो ही मटका लावे मन में हार कतई को खावे। कैसे? गाढ़े दूध छाछ कर लेवे और खुद गोबर ले रैल भोटिया तो उचवा की को खेवे। ओ जी भगवान कृष्ण के काम काज को देखता ही और सकवाई की सास खेवा लागी रे छोरा देख ले 5-7 सड़ा कान में तेरी भोटिया सीधी सट होगी। अरे वागो कहीं ठीक, हमारे घर में तो 3 लोग के नाथ भगवान कृष्ण एक दासी के रूप में काम संभाल रहे हैं। काढ़े दूध छाछ कर लेवे, कैसे? खुद गोबर ले रैड भोटिया उचवा की को खेवे। ठाडो सोच करे बनबारी उ मेड़ा सु को बगदी बान तो कर दई मोसे बारी। ये चाखी फेरते छाले पड़ गए कैसे? और दो दो लाऊं झेड़ बड़ा सब बाड़ मुंड के जड़ गए। मारा किशा करम की बाजी लकड़ी आप होशियार बड़ा नामो कूदेगी फांसी। तो लंबी फेंके निगा कृष्ण जब देखे गेला में। कैसे? और होनहार की बात मरिय सुको भाई रे मेरा में रे घर को सारो काम करे कणिया कर देवे जाट का। पानी लावे वो के सन दो दो माटे का, घर को सारो काम करे कणिया के देवे जाट का। पानी लावे वो के सन दो दो माटे का। सप्ताह गुजर गया, मेला बिछट गया और भगवान कृष्ण सकुबाई की वापस आने की बाट भी निहारने लगे, लेकिन सकुबाई बगद कर वापस नहीं आई। क्यों नहीं आई? पहले तो जात गंगा के दर्शन किए और फिर भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी कन्हैया मैंने बचपन से लेकर आज तक मेरा मन सदा तेरे चरणों में लगाए रखा, लेकिन आज पहली और आखिरी बार तेरे मेले में आई। साथ दोबारा आऊं या ना आ पाऊं इससे पहले मैं मेरे मन के साथ साथ मेरे तन को भी तेरे चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। सकुबाई ने अपने श्वास को रोक लिया और भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने अपने शरीर का त्यागन कर दिया। कैसे?
संसार में हर इंसान भगवान के सामने दिन में 2 बार झूठ बोलता है। जब आरती की टाइम होती है तो आरती में 2 लाइन लिखी गई है कि तन भी तेरा, ई मन भी तेरा, अरे सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन सब झूठ ही बोले, पर कोई ने मूंड का माथा का बाढ़ काट भी कौन दिया, दिया तो केवल सकुबाई ने दिया, जो मन के साथ साथ अपने तन को भी अर्पित कर दिया। कैसे? मेड़ो देखन गई नार सकुबाई, और होनहार की बात जार मेड़े में मरिय लुगाई, दे दियो दाग बड़ा जब दइये। कैसे? बहुत दिन आ गए बीत रात का रुक्मणी से कह रहिए, बहना कहाँ गए कृष्ण कनाई। तो नारद ने जाखिए हाल बात बतलाई, मेड़ो देखन आई नारी कर्म योग की बात जार मेड़े में मरिय बेचारी। जब तक ऊ नारी नहीं जावे, कैसे? तम लाख करो कोशिश बगद थर मन मोहन नहीं आवे। सुनते ही मेड़ा में जब आई, सकोबाई की राख पड़ी बापाई। कैसे? अब दैये राख समेट नार ने भक्ति रस लूटा। कैसे? और सर जीवन कर धैर्य दिए जब इमरत के छीटा। रे घर को सारो काम करे कन्या के देवे जाके का, पानी लावे वो के सांदे दो माटे का। घर को काम करे कन्या के देवे जाटे का, पानी लावे वो के सांदे दो माटे। नारद जी के कहने पर राधा और रुक्मणी मेले में जाती है। सकुबाई के अर्थी के ऊपर अमृत वर्षा करके उसे जीवन दान देती है। कहती है, अहो भाग्य बहन तुम्हारे, जो 3 लोक के नाथ भगवान कृष्ण को दासी के रूप में घर काम करने को छोड़ा और यहाँ आकर दुनिया से ही चली गई। अब जा मेरी बहन, तेरे घर को तू संभाल, राम राम, और हमारे कन्हैया को हमारे हवाले कर दे। ऐसे में सकुबाई रोने लगी, राम राम, और विचार करने लगी, रे भगवान, मेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो आपको ना पहचान कर मेले में भटक गई। लेकिन आज मैं फिर तेरे पास आ रही हूँ, और जब तक तेरे साक्षात रूप में दर्शन नहीं कर लूंगी तुझे जाने तो नहीं दूंगी। फिर सकुबाई घर की तरफ भागती है। कैसे? कैसे भैया? सर जीवन कर दई नार सकुबाई, तो राधा रुक्मणी बैठ बगल बतलाई। अब तू बेगी घर को जाजो, बामन मोहन को मेरी भेणा बेगी जार खना जो। कैसे? नारी मेला सो चल दई है, तनक न करी अमार गैलवन, घर अपने की लइए चलती गोविंद के गुण गावे। और मोसी जाई भेण अगाड़ी ठाडी बाकू पावे, पूछ रही समाचार भेण कछु कह दे, तेरे घर तू रह मेरी भेणा मोसू जावा की रे। कर जोड़ के बेनती करो नाथ सुध अब लीजिए। कैसे? दासी रहूं मैं आपकी चरणों की भक्ति दीजिए। आहा तन से बांध नाथ मैंने माफ मुझको कीजिए। दासी को दीना नाथ असली रूप दर्शन दीजिए। जब भगवान ने जाने को कहा तो सकुबाई ने भागकर चरण पकड़ लिए, कस के पकड़ लिए, और कहने लगी, कन्हैया आज वो भूल नहीं करूंगी जो पहले कर चुकी। जब तक साक्षात रूप में दर्शन नहीं देंगे मैं तेरे चरण नहीं छोड़ने वाली। कहते हैं कि भगवान भक्तों के बस में रहते आए हैं, रहते ही रहेंगे। सकुबाई के वास्ते चतुर्भुज रूप विष्णु रूप में दर्शन दिया और सदा भक्ति का वरदान देकर कहा, रे सकुबाई आज के बाद ना तेरी सास लड़ेगी और ना ही तेरा पति लड़ेगा, क्योंकि उनके हृदय का राक्षस मैंने सदा के लिए भगा दिया। आज के बाद तेरी सास और तेरा पति भी तेरे साथ साथ मेरा भजन किया करेंगे। कैसे भैया? खेवा करें जी, सास बहू की लड़ाई बहुत बुरी होवा करे। बात तो सही है, लेकिन सकुबाई की सास लड़ाई नहीं लड़ती तो भगवान कृष्ण मदद करने के लिए नहीं जाते। कहीं ऐसा कौन हो जाए तेरा भगड़ा गांव में ऐसो सास बहू लड़ाई लड़बो चालू कर दियो कि हमारे भी घर भगवान कृष्ण पटेल ही करवाएंगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भावना में भाव है तो भावना साकार है, और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। यह सास बहू की लड़ाई तो बहुत बुरी होगा करे। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, झूठी बात कौन। यह जगन का गांव डेंडान सुमारा गांव से अकपरा में छोरी भी आई ऐसा
और डेंडान की छोरी जब शेखपुरा में लाडी बनर आई तो भारी छट्टा सासू सु बोली, दौर जेठानी सु भी बोली। पर शादी के बाद घर कान ने 5 साल की आंट लगा ली, वह छोरी वहीं डाटली डेंडान में ढोरा ढांडा चरावा। और 5 साल पूरी कर जब डेंडान की छोरी शेखपुरा में गोणावली बनर दोबारा आई, जब तो ऐठर बमूड़ वगी। कैसे? न सासू सु बोले न दौर जेठानी सु बोले, और नेक मारो छोरो डोडो पड़े रे बाबा कब्जो करवा डोले रे काई खेवे भैया? अरे आपा न्याला हंगा रे। कैसे? अरे आपा न्याला हंगा रे, शरमैयो में ते बाल मा हो न्योड़ा हंगा रे। पर मारो छोरो काबू में कौन आयो, 12 महीने काट दिया। और 12 महीने के बाद डेंडान की छोरो भी होगी हो। एक दिन की बात, डेंडान की बैखड़ में झाड़ू लगा रही, धूड़ को डारी, वह छोरो रोवा लग रही हो भाग, और सासू ने वह नाती गोदी में उठा लिया। बेटा रोए मितिर डेंडान की को ठीक पड़ी और कुट्टा को पटकर सासू की गोदी में जा छोरो खींच लियो। कैसे? और क्या बोला कि तू गंगा जी सुन मेरे थोड़ा से बोली तो ससुर बेचारो बैठे बैठे को पे उक्का पी रियो, खेवा लागे और भाई बहुटिया। सास बहू की लड़ाई में ससुरा को बोलना तो कौन चाहेंगे। पर एक बात मारी सुन ले रही, तेने त्या को गंगा जी की सौगन पड़ा दी, ई तो थारा छोरा सु को बोलेगी। पर तो को गंगा जी की सौगन तो या का छोरा सु बोले। तो अब डेंडान की छोरी पे कहीं सासू को छोरा सु बोले बगैर रही हो जाएगा। और ठहर वह छोरो सासू की गोदी में जा पिटियो। इसलिए भाइयों तो मैं कोई सासू बहू से लड़ती हो और बहू सासू से लड़ती होती है, लड़ाई अच्छी को ना छोड़ दीजियो। देवर दान द्वार का धाये, कैसे? सास और भरतार नर को हरि गुण गाते पाए। 3 लोक करतार विपत्ति जब हर गए नारी की। कैसे? और ऐसे दीन दयाल बोल जय गिरवरधारी की। रे घर को सारो काम करे कन्या के देव जाटे का। पानी लावे वो के साथे दो माटे का। घर को काम करे कन्या के देव जाटे का। पानी लावे वो के साथे दो माटे का।